चाहते हैं बातचीत के बिल्कुल। और माध्यम इस से। वक्त की बड़ी खबर की तरफ हम रुख करने जा रहे हैं। एलजेपी का चुनाव चिन्ह फ्रीज किया गया है। चुनाव आयोग का ये बड़ा फैसला इस चुनाव चिन्ह को लेकर सामने आया है। चिराग पासवान पारस खेमे के अलग चिन्ह यहां पर होंगे, ये जानकारी आप तक पहुंचा दें। एलजेपी का चुनाव चिन्ह फिलहाल फ्रीज कर दिया गया है। ये चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। चिराग पासवान पारस के जो खेमे हैं वो अलग चिन्ह यहां पर दिखाई देंगे अब उनके। नीरज कुमार हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। नीरज, क्या कुछ इस चुनाव चिन्ह के फ्रीज करने को लेकर जानकारी आपके पास? शबीना, देखिए, अब से थोड़ी देर बाद आदेश आएगा इस पूरे मामले में। सूत्रों ने जो हमें जानकारी दी है कि चुनाव आयोग की तरफ से एलजेपी का चुनाव चिन्ह जो कि बंगला है उसे फ्रीज कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने अभी बिहार में हाल ही में विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हुई है, उसके बाद दोनों खेमे ने दावा किया था कि मुझे सिंबल दिया जाए, यानी बंगला सिंबल पे चिराग पासवान की तरफ से भी दावा किया गया था और दूसरी तरफ पारस खेमे की तरफ से भी। चुनाव आयोग ने अभी फिलहाल चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने का फैसला किया है और दोनों खेमे को विकल्प दिया जाएगा कि आप अपनी मनपसंद का सिंबल चुनिए जो कि चुनाव आयोग के पास मौजूद है। उसमें से दोनों को एक विकल्प दिया जाएगा कि आप अपनी मनपसंद का सिंबल चुनिए और उसके बाद दोनों सिंबल चुनेंगे। ऑर्डर में ये एक अंतरिम आदेश है, क्योंकि अंतिम तौर पे सिंबल किसके खेमे में जाएगा उसके लिए चुनाव आयोग को वक्त चाहिए और वो बाद में फैसला होगा। लेकिन इंतरिम आदेश है जो हमें अब तक जानकारी मिली है। और दूसरी अहम बात कि दोनों पक्षों की तरफ से कुछ जानकारियां मांगी गई थी और उन जानकारियों के आधार पर चुनाव आयोग अभी यह फैसला लेने की स्थिति में नहीं था कि बंगला चुनाव चिन्ह किस खेमे को दिया जाए। इसलिए अभी यह फैसला किया गया है कि अभी फिलहाल फ्रीज किया जाए और आने वाले दिनों में यह तय किया जाएगा कि किसका बंगला चुनाव चिन्ह होगा। लेकिन बिहार विधानसभा उपचुनाव में दोनों खेमे को अलग अलग चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ना होगा। तो कह सकते हैं कि चिराग पासवान के लिए झटका भी है और पारस गुट के लिए भी झटका है, क्योंकि पारस गुट भी बार बार एलजेपी पर दावा करता रहा है और चिराग पासवान की तो पार्टी शुरू से रही है। तो ऐसे में एक बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पे इस वक्त शबीना की, बिहार उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, एलजेपी के चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने का फैसला चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है। बिल्कुल। लेकिन नीरज, क्या कुछ आपको लगता है अब अगर फ्रीज करने का ये फैसला यहाँ पर ले लिया गया तो जाहिर सी बात है मानना पड़ेगा और अब अलग अलग अपने चुनाव चिन्हों के साथ यहाँ पर सामने आना पड़ेगा। राजनीतिक तौर पर क्या कुछ कहा जा सकता है? चिराग और पारस के लिए एक झटका तो है ही, लेकिन उनकी अब आगे की रणनीति चुनाव चिन्ह को लेकर क्या कुछ नजर आती है? नीरज, देखिए, रणनीति बताता हूँ, लेकिन शबीना, सबसे पहले जो न्यूज 18 इंडिया के दर्शक उन्हें ये बताना जरूरी होगा कि आखिर चुनाव आयोग ने यह फैसला क्यों किया है। 1 तारीख से बिहार में विधानसभा उपचुनाव के लिए नॉमिनेशन शुरू हो गया है। तो जब आप नॉमिनेशन कोई उम्मीदवार दाखिल करते हैं तो उन्हें अपना, अगर निर्दलीय हो तो उन्हें तो बाद में चुनाव चिन्ह दिया जाता है, लेकिन अगर किसी पार्टी से हैं तो उन्हें अपने चुनाव चिन्ह की भी जानकारी देनी होती है उस प्रक्रिया के तहत। तो अभी चुनाव आयोग को यह फैसला इसलिए जल्दबाजी में करना पड़ा क्योंकि अगर अभी वो दोनों पक्षों को ये मौका नहीं देंगे अपने अपने चुनाव चिन्ह को चुनने का तो उनके लिए दिक्कत होगी। और बंगला पर दोनों खेमे ने दावा कर दिया है। खुद चिराग पासवान पहुंचे थे चुनाव आयोग के दफ्तर परसों और ये मांग की थी कि ये मुझे कंटिन्यू किया जाए। दोनों की रणनीति क्या होगी वो भी बता दे संक्षेप में आपको। चिराग पासवान का उम्मीदवार अगर खड़ा होता है तो वो नए चुनाव चिन्ह पे लड़ेगा और पारस गुट का उम्मीदवार खड़ा होता है तो अलग चुनाव चिन्ह पे लड़ेगा। चलिए, है कि एलजेपी का चुनाव चिन्ह फिलहाल फ्रीज कर दिया गया है।